क्लास 8th हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पर हैं चैप्टर 9 पर, और चैप्टर 9 में रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। अब हमारा जो टॉपिक है कॉमिक पोर्शन के बाद वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। इसमें सबसे पहले रेशियो है, तो रेशियो का आप समझ लें रेशियो क्या होता है। एक तो डेफिनेशन समझ लें इसकी, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच shows how much bigger our quantity is than another। यानी एक रेशियो का मतलब है कि दो क्वांटिटीज़ में या दो नंबर्स में रिलेशन है कि इन दो नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसी हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है रेशियो, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1, यानी रेशियो बॉयज़ के बीच में क्या है 3:1। इसका मतलब क्या है कि जब एक गर्ल है तो 3 बॉयज़ है, या कह लो कि गर्ल्स का बॉयज़ का नंबर 3 टाइम्स है गर्ल्स के नंबर का। देखो ये देयर आर 3 टाइम्स एज मैनी बॉयज़ एज गर्ल्स। तो इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन है कि कौन सा किसके कितना टाइम है, कौन सा किससे कितना छोटा है या बड़ा है, उनका एक रेशियो होता है। और रेशियो को हम इस तरह से शो करते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है 3:1, ये जो 3:1 लिखा है ना 3:1, ये 3:1 जो है इसका 3:1 या 3:1 भी कहते हैं, 3:1 कहते हैं। या ये जैसे A to B लिखा हुआ है तो A:B, यानी A और B के बीच में क्या रिलेशन है A:B। तो इस तरह से रेशियो शो करते हैं, एक की क्वांटिटी और दूसरे की क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर H2O होता है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। इसका मतलब है उनका रेशियो 2:1 चलता है, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। और ये रेशियो बिल्कुल फिक्स है, चाहे ज़्यादा पानी हो कम पानी हो, अगर वाटर है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर उनका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा, 2 H और 1 O, ठीक है। तो उसको भी हम 2:1 कहेंगे। कि अगर कहेंगे कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में रेशियो क्या है, तो आंसर होगा 2:1, राइट। अब आते हैं प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन, इफ 2 रेशियोज, एक मिनट, प्रपोर्शन हम इसी में देख लेते हैं। प्रपोर्शन में देखें, इफ 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, ठीक है। अगर 2 रेशियो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर एक रेशियो 2:1 है, दूसरा रेशियो 4:2 है, तो 4:2 को हम 4/2 लिख सकते हैं। और 4/2 को अगर जब आप कैंसिल करोगे तो ये 2/1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्विवेलेंट रेशियो हैं। जैसे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं वैसे ही रेशियो भी इक्विवेलेंट होते हैं। देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, और उनके टर्म्स जो हैं वो प्रपोर्शन में कहे जाते हैं, क्योंकि अगर उनका वो इक्विवेलेंट है तो, ठीक है, वे इक्विवेलेंट है तो उनको कहा जाता है कि ये सेम प्रपोर्शन में है। जैसे इफ A:B हाँ, इफ A:B एंड C:D आर इक्विवेलेंट रेशियोज, अगर A:B और C:D ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, देन द टर्म ABCD आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो चारों टर्म्स को हम प्रपोर्शन में कहेंगे तो उसे किस तरह लिखेंगे? A:B और is to, इसको is to का मतलब होता है यहाँ पर प्रपोर्शन, यानी आप ऐसे कह सकते हो A:B प्रपोर्शन C:D,
ठीक है। A इज टू बी प्रोपोर्शन C इज टू D, यानी A और B में वही रेशियो है जो C और D में है, इसलिए ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, जो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ, जैसे A और D, जरा ध्यान देना आप मेरी बात पे कि फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम का मतलब हुआ A और D बाहर बाहर के हैं तो ये एक्सट्रीम हो गए, बाहर के एक्सट्रीम, और बीच के जो होते हैं उनको कहते हैं हम मीन टर्म्स, यानी B और C मीन टर्म्स होते हैं, A और D एक्सट्रीम होते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला और बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है B इंटू C। देखो B इंटू C विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी A इंटू D विल बी इक्वल टू B इंटू C। ये A और B को एक्सट्रीम बोलते हैं तो बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी B इंटू C। तो यहां पर हो जाएगा A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। हम उसे इस तरह से लिखते हैं। ये जो फॉर्म है इसको याद रखना है, कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेशियो। तो ये कंडीशन होती है प्रोपोर्शनैलिटी की कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो इसको आप जरा दिमाग में रखिए ये चीज को। और उसके बाद आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड का मतलब है, आप यूनिटरी मेथड के बारे में जानते हो, जैसे आप यूनिटरी मेथड में एक वो देख लें, हाउ कैन बी यूज proportion? A very obvious application of proportion is unitary method. Unitary method is the method, हाँ देखिए, a very obvious application of proportion is unitary method. Unitary method is the method of finding the value of one unit from the value of a given number of unit. यूनिटरी मेथड का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिटरी मेथड में हमेशा अगर कोई भी आपसे पूछा गया, वैल्यू पूछी गई है कि इतनी चीज़ों की वैल्यू बता दो, तो आपको पहले एक चीज़ की वैल्यू पता हो। ठीक है, एक यूनिट की, वन यूनिट की वैल्यू जब आपको, वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वन यूनिट, तो फिर आप जितने की भी पूछोगे उतने से उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड का मतलब है कि पहले फाइंड आउट करो कि एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, और जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आपको पता लगेगी, आप कितने भी यूनिट की वैल्यू फिर निकाल सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ वन यूनिट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड यूनिट, तो फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें दिया है, द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज 432। द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज 432. Find the cost of 16 books. Find the cost of 16 books. ठीक है, अब देखो कीपिंग द रेशियो इन प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको क्या पता है कि एक कॉस्ट 12 बुक्स की इतनी है तो 16 की निकालनी है। तो आप जरा देखें यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स हमने x मान ली, तो इनको प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से रखेंगे। पहले 12 इज टू, यानी यहाँ 12 था, यहाँ कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ 432 है तो यहाँ x कर लेंगे, तो एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स बी अंडर रूट x। ठीक है, वो सॉरी, द कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स बी x। तो ये x हो जाएगी, x इसको लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 12 इज टू 16 प्रोपोर्शनल 432 इज टू x। तो 12 अपॉन 16, 432 अपॉन x, इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 432 अपॉन 12 इंटू 16, x की वैल्यू आ गई 576। तो आप सीधा निकाल दोगे इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हो गया रेशियो इन प्रोपोर्शन, यानी रेशियो प्रोपोर्शन से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। एक होता है यूनिटरी मेथड जो हम अभी बात करने वाले हैं, कर रहे हैं जिसकी, उससे कैसे करते हैं, उससे आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स कितनी है, 432। तो आप एक बुक की कॉस्ट पहले निकालोगे, वन बुक। कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालने के लिए क्या करेंगे, 432 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वन बुक।
और वन बुक की ये जो वैल्यू है इसमें आपको फिर कितने की वैल्यू चाहिए, 16 की चाहिए, तो इसी में 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स आ जाएगी। 432 में 12 को डिवाइड करने के बाद कॉस्ट ऑफ वन बुक निकल आएगी और कॉस्ट ऑफ वन बुक कैलकुलेट करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करते 16 तो फिर अगेन 432/12 इंटू 16 आ जाएगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 16 बुक इज 536। तो आंसर तो सेम ही आना है, बस मेथड चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेटेड बाय यूनिटरी मेथड, तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे, और कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इट इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप उसे इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस जोन 1 ट्राई करेंगे और इसके प्रॉब्लम्स मुझे बताएंगे कल, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस जोन 1 में देखूंगा क्या क्या आप भेज देते हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस हिसाब से फिर मैं प्रैक्टिस जोन 1 का सोल्यूशन आपको भेजूंगा। फिलहाल आप इतना कर लें।